तो परसेंटेज चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जहां पर हमने सीखने हैं क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये जो मिक्सचर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं ये ना सिर्फ परसेंटेज चैप्टर के अंदर बल्कि आने वाला जो चैप्टर है हमारा रेशियो प्रोपोर्शन, वहां पर भी हमें सीखना है। तो आप अगर इसके कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्लियर कर लेते हो, इनका इस्तेमाल आएगा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के अंदर भी। ऑल्दो इन दैट चैप्टर वी विल यूज दैट मेथड रेशियो प्रोपोर्शन, बट इन दिस चैप्टर वी आर यूजिंग परसेंटेज मेथड। बट क्वेश्चंस देखने को सेम लगेंगे और क्वेश्चंस यही वापस भी रिपीट होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। दोस्तों मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो द मंजिल क्लासेस। तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से। देखो परसेंटेज चैप्टर का ऑलमोस्ट ये 12th लेक्चर आ चुका है और इन 12 लेक्चर्स में मैंने कोशिश करी है कि परसेंटेज के हर उस बेसिक को मैं आपको सिखा पाऊं जिसका इस्तेमाल किसी भी क्वेश्चन में होता है। और यकीन मानिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अगर इन चीजों को आपने अच्छे से सीख लिया है तो खुद आप क्वेश्चंस की ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, किसी भी किताब से, किसी भी बुक से आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा खुद में, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे जरूर सॉल्व होगा। मैं जो मिक्सचर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं आज, ये बहुत जरूरी है। बच्चे को कंफ्यूजन होती है इसमें, क्योंकि टीचर्स जो है आमतौर पे या तो सीधा शॉर्टकट जो है वो सिखा देते हैं जो कि हम एग्जाम में अप्लाई कर नहीं सकते। मैंने हमेशा आपको एक बात बोला है कि यार देयर आर टू मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। द फर्स्ट वन इज द क्लासिकल मेथड, द कंसेप्चुअल मेथड, द एक्स वाला मेथड जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बट अगर हम वही करते आएंगे तो फिर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए क्यों, हमें शॉर्टकट्स भी सीखने हैं। बट अगर हम सिर्फ शॉर्टकट सीखेंगे तो भी हम गलत है। वो इसलिए भी क्योंकि शॉर्टकट हमें रास्ते से लेकर जरूर जाएगा, बट अगर कहीं पर भी आप रास्ता भटक गए तो मदद तो आपकी कंसेप्चुअल मेथड ही करेगा। तो इसलिए हमें दोनों को ही समझना है, दोनों को ही अंडरस्टैंड करना है। तो कोशिश करेंगे पहले कंसेप्चुअल मेथड को सीखने की और फिर हम कोशिश करेंगे शॉर्टकट को सीखने की। डन। दोस्तों ये लेक्चर जो है ये मैंने रात का ही लिख कर रखा हुआ था, रिकॉर्ड भी करना था, बट यकीन मानिए मेरी आंखें रात को बिल्कुल बंद हो रही थी। वक्त 12 बज चुके थे, बट आंखें बंद हो रही थी, नहीं बन पा रहा था, तो मुझे घर जाना ही पड़ा। और मैं वापस से सुबह आया हूँ लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। नींद मेरी पूरी हुई नहीं, नींद मुझे आई नहीं रात पूरी, आपको मेरी शायद आंखों से भी लग रहा हो। बट आप ट्राई करिएगा थोड़ा कोप अप करने का, ठीक है। ऐसा नहीं मैं नहा धो के आया हूँ अच्छे से, बस बात ये आ जाती है कि नींद पूरी नहीं हुई तब थोड़ा सा स्वेलिंग लग रहा होगा। चलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक। इन क्वेश्चन को सीखने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल सिखाता हूँ। देखो मान लो देयर 2 पर्सन्स राहुल एंड साहिल। ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है ताकि आपका वक्त बचे। 2 इंसान है राहुल और साहिल। राहुल के पास भी 50 रुपए थे, साहिल के पास भी 50 रुपए थे, तो कुल मिला के टोटल रुपीस कितने हो गए 100। बट अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, मुझे बताओ राहुल के पास कितना परसेंट है। अब 100 में 50 जो है परसेंटेज में भी 50 होगा, तो राहुल के पास भी 50% है। और साहिल के पास कितना परसेंट है, साहिल के पास भी 50% है। ये क्लियर हुआ। अब मैं करना क्या चाहता हूं वो सीखना इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा करता हूं, मैं राहुल को ना कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देता हूं। राहुल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले 50 था, मैंने राहुल को 100 रुपये दे दिए। जब 50 में आप 100 की एडिशन करोगे वो कितना बन जाएगा 150। बट मैं साहिल के पैसों में कोई भी बदलाव नहीं कर रहा हूं, कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं। साहिल पहले भी 50 था, साहिल अभी भी 50 है। ये क्लियर हुआ। अब आप लोग मुझे बताइए टोटल मनी अब कितनी हो गई, 150 प्लस 50 टोटल मनी हो गई 200। बट अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो मुझे अब बताइए परसेंटेज में कितना हो गया। दोस्तों 150 जो है ये 200 का कितना परसेंट है। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो लेफ्ट में 150 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 2 से कटेगा, ये 75 से कटेगा, यानी कितना परसेंट है 75%। तो ये 150 कितना परसेंट होगा 75%। तो उसका मतलब ये 50 कितना परसेंट होगा 25%। तो कुछ सीख रहे हो आप यहां पर। देखो क्योंकि राहुल के पैसों में एडिशन हुई है तो राहुल की परसेंटेज में बदलाव आना वो लाजमी था, वो हुई है। पहले 50% थी, अभी 75% हो गई। बट हमने ये देखा कि विदाउट इवन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ साहिल, विदाउट इवन चेंजिंग द मनी ऑफ साहिल, साहिल की मनी पहले भी 50 है, अभी भी 50 है, हमने उसमें कोई बदलाव नहीं लिया, स्टिल जो परसेंटेज है साहिल की वो चेंज हो रही है। क्योंकि जब एक की परसेंटेज में बढ़ावा आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, ऑटोमेटिकली दूसरे की परसेंटेज में डिक्रीज आएगा ही। परसेंटेज में डिक्रीज आएगा, वैल्यू चाहे सेम क्यों ना रह रही हो, बट परसेंटेज में डिक्रीज आ जाएगा। ये बात वो हो गई कि दूध वाला जब सुबह हमारे पास दूध लेके आता है, जब वो गाय से दूध निकालता होगा तब उसमें मिल्क और वाटर का कुछ कंटेंट होगा, ठीक है। अब मिल्क में वो कोई बदलाव नहीं लाता। कभी ऐसा सोचना आपने कि रियल मिल्क के अंदर बाहर से और मिल्क डाला गया ना, रियल मिल्क के अंदर बाहर से पानी ही डाला जाता है। तो मिल्क का जो रियल कंटेंट था वो उतना ही था, पानी और डाल दिया, उससे हुआ क्या, डिल्यूशन हो गई। उससे हुआ क्या,
मिल्क पहले जितना था उतना ही अभी भी, बट पानी और डालने की वजह से मिल्क की कंसंट्रेशन कम होगी, मिल्क की पावर कम होगी, मिल्क की इंटेंसिटी कम होगी, मिल्क की परसेंटेज कम हो गई। ये वही बात हो गई कि साहिल की मनी जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही है, बट राहुल की मनी बढ़ाने की वजह से साहिल की परसेंटेज कम हो गई। तो यह चीज मैं आपको सिखाना चाहता था कि विदाउट इवन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन थिंग, इफ यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अदर थिंग, इसकी परसेंटेज तो बदलेगी, वैल्यू इसकी तो नहीं बदली थी बट इसकी परसेंटेज भी बदलेगी। ये सिखाना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको इस एग्जांपल से बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और मैं आपको लेकर आता हूं पहले क्वेश्चन के ऊपर, वहां पर हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, फिर देखते हैं कि क्या ये इंप्लीमेंट किया जाएगा आगे या नहीं किया जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। A mixture of 40 liters of milk and water contains 10% water। वही जो मैंने दूध वाली एग्जांपल थी वही लिखी है यहां पे कि एक मिक्सचर था मिल्क और वाटर का, उसमें 10% वाटर है, ठीक है। तो मैं इसे सिर्फ लिख लेता हूं कहीं साइड पे कि भाई मेरे पास 40 लीटर्स था टोटल, क्योंकि मैं आपको पहले कॉन्सेप्चुअल मेथड सिखाना चाहता हूं, तो उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक। अब जब 40 लीटर्स टोटल था, इसमें उसने बोला है क्या क्या चीजें हैं। इसने बोला है मिल्क भी है, दूसरा इसने बोला वाटर भी है। मिल्क कितना परसेंट बोला है इसने, नहीं वाटर बोला है, कितना परसेंट है 10%, वाटर इसने बोला है 10%, तो 10% लगाओ 40 के ऊपर। मैंने सिखाया है परसेंटेज की शुरुआत में, जब 10% लगाना आपने 40 के ऊपर एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट छोड़ो, पॉइंट लगाओ, यानी 4 लीटर आएगा। तो वाटर कितने लीटर हो गया 4 लीटर, तो फिर मिल्क कितने लीटर्स होगा 36 लीटर्स। हाँ आप ये जरूर बोल सकते हो सर मिल्क अगर वाटर 10% है तो मिल्क तो 90% होगा, बिल्कुल सही है। तो 90% जब 40 का लगाओगे तब भी आपको 36 लीटर्स ही मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप सभी को। अब सुनिए मेरी बात, कंसेप्चुअल मेथड है, ध्यान से समझना। देखो भाई हुआ क्या, हमारे पास आगे बोला गया है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी इसमें और ऐड किया जाए ताकि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो 20% हो जाए नए मिक्सचर में। कितना पानी और ऐड किया जाए ताकि पानी की कंसंट्रेशन 20% हो जाए नए मिक्सचर में। देखो पानी की कंसंट्रेशन पहले 10% थी, अब जब पानी को ही आप ऐड कर रहे हो तो उसकी परसेंटेज तो बदलेगी, वो करनी कितनी है आपको 20% करनी है। तो अब सुनिए मेरी बात, हम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए पहले हमारे पास वाटर था कितना 4 लीटर्स, अब वाटर में एडिशन कर रहे हो तो मैं प्लस करूंगा x डिवाइडेड बाय, सीख लो पहले मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं, सीख लो बताता हूं। डिवाइडेड बाय टोटल पहले कितना था, टोटल था 40 लीटर्स। अब आप खुद बताइए पूरे मिक्सचर में जिसमें पानी भी है और दूध भी है, अगर आप पानी में एडिशन कर रहे हो तो ओवरऑल पूरे मिक्सचर में भी तो एडिशन हो गई, तो जितना एडिशन आप पानी में कर रहे हो उतना ही एडिशन जो है वो पूरे मिक्सचर में भी हो गई। ये हमने क्या किया, ये बेसिकली हमने किया है पानी की कंसंट्रेशन इन द न्यू मिक्सचर एडिशन के बाद ये हो गई, बट वो बोलता है पानी की कंसंट्रेशन तो 20% होनी चाहिए, यानी दिस शुड बी इक्वल टू 20%। 20% का मतलब क्या हो गया 20/100। बस जिस बच्चे को मैथ्स में ये कंडीशन बनाना आ गई, यकीन मानिए उसके लिए मैथ्स जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। आइए मैं बताता हूं आगे क्या करना है। मैं यहां लिख रहा हूं एक पॉइंट, बड़ा जरूरी पॉइंट है। ये हमने क्या किया, आफ्टर एडिशन करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये एडिशन करने के बाद जो वाटर की कंसंट्रेशन है ये मैंने वो लिखी है। चलिए सॉल्व करते हैं पहले से। 100 4 जा 400 प्लस 100 इंटू एक्स करो आप, क्या आएगा 100x इक्वल्स टू, ठीक है करिए सॉल्व। 40 इंटू 20 दैट विल बी व्हाट 4 to 8 800 प्लस व्हाट 20x। डन, यहां तक क्लियर है। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, चाहते तो आप इसे 1/5 यहीं पे भी कर सकते थे, मर्जी आपकी है। तो मैं 100x यहीं पे रहने देता हूं, 20x को मैं लेफ्ट में ले आता हूं, राइट साइड 800 माइनस 400, यानी यहां मिला मुझे 80x, यहां मुझे मिले 400। तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 400/80 आएगा, 0 कैंसिल हुआ, 8 5 जा 40, यानी x की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 5 लीटर्स मिल रही है। और x था क्या, x ये था, और ये क्या चीज थी वाटर एडिशन, जितना पानी आप ऐड कर रहे हो ये यही x है, ये भी यही x है, बात एक ही है।
तो इसका मतलब आपको कितने पानी की एडिशन करनी पड़ेगी? 5 लीटर की पानी की अगर आप एडिशन करते हो तो पानी जितना पहले 10% था वो अब 20% हो जाएगा। 5 लीटर्स इज द राइट आंसर। और देखते हैं 5 लीटर्स कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3, दिस वन इज राइट। दोस्तों ये था कंसेप्चुअल मेथड, बट सीखना हमें क्या है? हमें यह सीखना है कि शॉर्टकट कैसे यूज होगा। अब कंसेप्चुअल मेथड क्योंकि हमने जो यहां पर किया, हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स को लग रहा हो सर ये कैसे बनाया आपने, थोड़ा सा वेट करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, सभी क्वेश्चंस में ये करेंगे, मैं सभी क्वेश्चंस में बताऊंगा ये कंडीशन बनाना, आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बट मैं एक क्विक रिवीजन दे भी देता हूं। देखो 4 क्या था? पानी पहले, ठीक, और 40 क्या था? टोटल मिक्सचर पहले। हमेशा जब कंसंट्रेशन लिखते हैं तो ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है जिसकी आप बात कर रहे हो, नीचे क्या आता है? टोटल। हमेशा पता है आपको परसेंटेज में भी, तो टोटल तो 40 था। अब पानी में आप एडिशन कर रहे हो तो मैंने 4 में प्लस कर दिया x, बट जब पानी में एडिशन करोगे तो टोटल में भी एडिशन होगी, 40 प्लस x हो गया। ये क्लियर है? ये बन गई क्या चीज? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर एडिशन। बट वो बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर एडिशन 20% होनी चाहिए, यानी 20/100। कहने का मतलब पता क्या है कि अगर 100 टोटल मिक्सचर है उसमें 20 हिस्से जो है वो पानी के होने चाहिए, पहले 10 थे। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, बराबर। ये पूरा सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 लीटर्स। आइए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे पास इसके लिए शॉर्टकट है, शॉर्ट मेथड है। अब हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या, मैं एक तरफ लिख रहा हूं मिल्क, दूसरी तरफ लिख रहा हूं वाटर। ठीक, टोटल जो हमेशा होगा वो हम यहां लिखेंगे 40 लीटर्स। ठीक है, अब बताओ उसने वाटर की कंसंट्रेशन बताई है, वो कितनी है? 10%। अगर वाटर 10% है तो मिल्क कितना परसेंट होगा? 90% होगा। ये क्लियर हो रहा है? ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैंने एग्जांपल सिखाई थी उस तरह से। अब 10% जब 4 लीटर 44 पे लगाओगे तो लीटर्स में कितना आएगा? 4 लीटर्स। वैसे ये कितना आ जाएगा? 36 लीटर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अगेन राइट मिल्क एंड वाटर, अगेन राइट मिल्क एंड वाटर। चलिए, अब क्या चाहता है? एडिशन करने के बाद पानी 20% होना चाहिए। अगर पानी 20% तो मैं यहां कितना परसेंट लिखूंगा? 20%। तो इसका मतलब फिर मिल्क कितना परसेंट होना चाहिए? 80% होना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है? मेरी बात को बड़े ध्यान से अब सुनिएगा आप सभी। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, यानी एडिशन किसकी हो रही है? पानी की। आप मिल्क में कोई चेंज नहीं ला रहे हो, एडिशन कर रहे हो पानी में, मिल्क में कोई बदलाव नहीं है। तो मिल्क जितना लीटर्स में पहले था उतना ही लीटर्स में बाद में भी होना चाहिए। ये समझ रहे हो आप? तो मिल्क लीटर्स में पहले था 36 लीटर, तो इसका मतलब साफ है बाद में भी मिल्क जो है वो कितने लीटर होना चाहिए? 36 लीटर। हालांकि परसेंटेज तो बदली हुई है उसकी, बट लीटर्स में तो बराबर होना चाहिए। वही बात आ गई जो मैंने एग्जांपल में दी थी, साहिल के पास पहले भी 50 थे, बाद में भी 50 थे, परसेंटेज तो बदली। अब इससे होगा क्या? इससे ये हो गया दोस्तों, ये दोनों को अब आप क्या कर सकते हो? इक्वेट, क्योंकि आपको परसेंटेज और वैल्यू दोनों मिल गई है। मैंने एक बॉक्स सिखाया था हमेशा आपको, यहां से मुझे मिल गई कि 80% की वैल्यू कितनी होगी? 36। तो 1% की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 36/80। हमें निकालने कितने परसेंट की वैल्यू है? हमें निकालनी है वाटर की परसेंटेज की। आप वाटर मान लो, आप टोटल मान लो, बात एक ही, वाटर निकालते हैं 20%। लेफ्ट में 20 से मल्टीप्लाई किया, मैंने राइट में भी 20 से मल्टीप्लाई किया, तो 24 80, 4 9 36, यानी 20% की वैल्यू आ रही है 9 लीटर्स। तो ये आ गया 9 लीटर्स। यानी मिल्क तो 36 लीटर्स पहले था, बाद में भी था, बट वाटर पहले था 4 लीटर और अब वाटर कितना हो गया है? 9 लीटर्स। तो आप खुद बताओ 4 से 9 बनाने के लिए कितना पानी और डालना पड़ेगा? 5 लीटर्स ऑफ water needs to be added। 5 लीटर अगर आप पानी और डालते हो इसमें, जो पहले 4 था उसमें 5 डालोगे जो कि 9 हो जाएगा, तो ऐसा होगा जो पानी पहले 10% था वो अब बन जाएगा 20%। ये था दोस्तों हमारा आज का पहला सवाल। और यकीन मानिए अगर आपके कॉन्सेप्ट इस सवाल में हो गए हैं क्लियर, तो आपको अब कोई डाउट आने नहीं वाला। ठीक है, तो मैं क्विक रिवीजन इसको दे रहा हूं, ये शॉर्टकट वाले मेथड को। क्विक रिवीजन देखो, हमेशा पहले क्या करना, जिन दो क्वांटिटीज की बात हो रही है उनका नाम लिखना, जिसकी भी परसेंटेज दी है उसको लिखना। अगर एक ही मालूम है दूसरे की अपने आप पता चल जाएगी। टोटल अगर दिया हुआ है उस पर अप्लाई करो, वैल्यूज लिखो। ये दोनों नाम दोबारा से लिखने हैं आपको। अब क्योंकि उसने बोला कि पानी में एडिशन कर रहे हो तो दूध तो जितना पहले है उतना ही आना चाहिए। दूध पहले 36 था, बाद में भी 36।
मगर परसेंटेज वाटर की कितनी उसने बोली थी 20, अगर ये 20 है तो ये 80% होना चाहिए। तो अगर परसेंटेज में 80 होना चाहिए बट वैल्यू में तो 36 ही रहेगा, तो 80% 36 के बराबर आ गया। ये मैंने वो बॉक्स बना दिया जो मैं बहुत बार बोलता हूं हम बनाएंगे मैथ्स में। यहां से मैंने 20% की वैल्यू क्यों निकाली, मुझे वाटर चाहिए, वो कितना आ गया 9 लीटर। पानी पहले 4 लीटर था, अभी 9 लीटर, यानी 4 में कितना आप ऐड करोगे वो 9 बन जाए 5 लीटर। दिस वन विल बी योर आंसर। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, उसे सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कितना हमें समझ आया। देखिए आइए क्वेश्चन के ऊपर। देखो आप दोस्तों एक काम किया करो, सबसे पहले वीडियो जब देखते हो ना उसको लैंडस्केप मोड में कर लीजिए करो यूट्यूब के ऊपर। दूसरा आप चाहो तो इस वीडियो को या किसी भी और वीडियो को 1.5x की स्पीड में सुनो, आपका वक्त बचेगा, समझ भी आएगा और वक्त भी बचेगा। ठीक। एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेज 50 ग्राम। सबसे पहले एलॉय, एलॉय होता क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या उससे ज्यादा क्वांटिटीज का, ठीक है, मेटल्स या नॉन मेटल्स का। तो वो बात कर रहा है गोल्ड की, दूसरी वो बात कर रहा है किसकी, सिल्वर की। ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं। एक एलॉय है गोल्ड और सिल्वर का जिसका वेट टोटल कितना ग्राम है, 50 ग्राम है, कोई बात नहीं। इट कंटेन्स 80% गोल्ड, बोल रहे हैं गोल्ड इसमें 80% है। तो देखो वही स्टेप, अगर गोल्ड 80% है, मेरे साथ साथ बोलो अपने मन में सिल्वर कितना परसेंट होगा, 20%। मुझे अभी आगे रीड नहीं करना, पहले ही परसेंटेज अप्लाई करो। 80% लगाना आसान है कि 20% लगाना आसान है, ऑब्वियसली 20%। ठीक है, इसका 10% कितना होगा, 5, तो 20% कितना होगा, 5 का डबल यानी कि 10, यानी फिर सिल्वर कितना ग्राम होगा, सिल्वर होगा 10 ग्राम। तो 50 में से ये 10 ग्राम है, तो ये कितना ग्राम होगा, ये होगा 40 ग्राम। कितना होगा, 40 ग्राम। तो मैंने परसेंटेज से वैल्यू में आने की कोशिश की है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है परसेंटेज का 2 जीरो नीचे उतरेंगे, एक ये और एक ये कट हो जाएगा, 5 2 10, 8 5 40। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। आइए दूसरा स्टेप, मैंने क्या बोला था कि नाम वापिस से लिखो, गोल्ड एंड व्हाट, सिल्वर, याद आपको। अब वो चाहता क्या है, देखते हैं एडिशन किसमें कर रहा है, वो देखते हैं। हाउ मच गोल्ड शुड बी एडेड टू द अलॉय, यानी एडिशन जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं गोल्ड में, ताकि जो गोल्ड की परसेंटेज है वो 90% हो जाए। तो पहले लिख लेते, गोल्ड की परसेंटेज वो करना चाहता है 90%, तो सिल्वर की कितनी परसेंटेज होगी, 10%। अब एडिशन वो किसमें कर रहा है, एडिशन जो वो कर रहा है वो कर रहा है गोल्ड में। इट मींस सिल्वर जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। सिल्वर में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, सिल्वर पहले था 10 ग्राम, तो बाद में भी कितना ग्राम होना चाहिए, बाद में भी 10 ग्राम ही होना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं 10 ग्राम। इससे हुआ क्या, सिल्वर की परसेंटेज और ग्राम यानी वैल्यू मुझे मिल गई, दोनों परसेंटेज भी मिल गई और मुझे सिल्वर की क्या मिल गई, वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, ये वाली इसकी बात कर रहा हूं। इसको ऐसे करते हैं, ऐसे भी नहीं, मेरे हिसाब से ऐसे करते हैं। ठीक, अब इन दोनों को हम करते क्या है, हम इक्वेट, यानी 10% जो है वो कितने ग्राम के बराबर, 10 ग्राम के बराबर। तो 1% कितना होगा, 10/10। हमें कितना परसेंट निकालना है, 90%। ऑब्वियसली 90% 90 ग्राम ही होगा। लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया, राइट में भी 90 से मल्टीप्लाई किया, ये कट आउट हो गया, यानी 90% कितना ग्राम मिला मुझे, 90 ग्राम मिला। यानी ये 90% है तो ये ग्राम में कितना मिलेगा मुझे, फिर 90 ग्राम मिलेगा। ये क्लियर हो गया आप सभी को। अब खुद आप बताइए कि पहले गोल्ड कितना था, पहले गोल्ड था 40 ग्राम, वो अब कितना हो गया, वो अब हो गया है, बोलो भाई, बोलो बोलो, पहले था 40 ग्राम, वो अब कितना हो गया 90 ग्राम। तो कितना गोल्ड ऐड करना पड़ा आपको, बोलो कितना गोल्ड ऐड करना पड़ा। ऑब्वियसली 40 से 90 बनाने के लिए 50 ग्राम का गोल्ड आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इट मींस यहां आंसर मुझे कितना मिल रहा है, 50 ग्राम गोल्ड नीड्स टू बी एडेड। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। देखा जल्दी हो गया ना, जल्दी क्यों हुआ, अभी हमने जो सीखा पीछे उसकी इंप्लीमेंटेशन की है। डन। चलिए, अब हो सकता है कि आप में से बच्चे बोलेंगे सर मुझे शॉर्टकट तो सीख लिया, कॉन्सेप्चुअल समझाओ। आइए समझाते हैं, कॉन्सेप्चुअल समझाते हैं। देखो आपके पास टोटल कितने ग्राम था, टोटल था 50 ग्राम, ये याद है आपको, टोटल था 50 ग्राम। इसमें दो चीजें हैं, एक है गोल्ड, दूसरा क्या है इसमें, सिल्वर। गोल्ड कितना परसेंट था, 80%, लिख देता हूं 80%। तो सिल्वर कितना होगा, 20%। कोई भी वैल्यू अप्लाई करो, मैंने जब इस पे अप्लाई किया 20%, मुझे ग्राम में कितना मिला, 10 ग्राम। ये अगर 10 ग्राम है तो ये कितने ग्राम होगा, 40 ग्राम। अब समझना
आप किस में इंक्रीज कर रहे हो? गोल्ड में। हम फिर गोल्ड को ही लेके जाएंगे क्योंकि उसी की परसेंटेज बाद में दी है, हमें बाद वाली परसेंटेज मालूम होनी चाहिए। बताओ गोल्ड पहले कितना था, बोलो। गोल्ड था पहले 40 ग्राम, ठीक है। अब उसमें कुछ एडिशन कर रहे हो तो प्लस एक्स, जिसकी वजह से टोटल पहले कितना था 50 ग्राम, उसमें भी उतनी ही एडिशन हो जाएगी। ये निकाली गोल्ड की परसेंटेज आफ्टर चेंज। और आफ्टर चेंज वो तो बोलता है गोल्ड की परसेंटेज 90% होना चाहिए, तो ये किसके बराबर 90/100 के बराबर। डन। अब इसको क्या करो, यहीं पे कट कर लो जीरो को, ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 10 40 जा 400 प्लस 10x 9 5 जा 450x, सॉरी 450, 9 5 जा 450 और 9 प्लस 9x, तो 10x तो लेफ्ट में रहा, 9x में यहां ले आया नेगेटिव, 450 वहां रहा, 400 में वहां ले गया, यानी x की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, x की वैल्यू मुझे 50 मिल रही है। और x था क्या, ये था, यानी गोल्ड की जो आपने एडिशन की वो था आपके लिए x। इट मींस ऑप्शन कौन सा सही हुआ, 50 ग्राम, वही मैंने आपको सिखाया था। हाँ, इसमें दोस्तों कोई शक नहीं है कि जो कंसेप्चुअल मेथड है वो यहां शायद हो सकता है छोटा लग रहा हो, बट मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको सिखाना चाहूंगा ये वाला मेथड भी, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे बहुत जगहों पे होना है और ये हम सीखते आ रहे थे, परसेंटेज के ऊपर हमारी पकड़ बन जाएगी। डन। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए थर्ड पे आते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। चलो क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं दोस्तों। अब जो ये क्वेश्चन थर्ड दी है, मैं चाहूंगा आप इसे खुद ट्राई करो, क्योंकि ये होमवर्क भी तो होना चाहिए। मैं चाहूंगा आप इसे खुद ट्राई करो। और दोस्तों मैं आंसर नहीं इसका बताऊंगा, आप ऐसा करिएगा, गूगल में सर्च करोगे इस क्वेश्चन को तो पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन खुद भी तो ट्राई करो आप। ये मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है ट्राई करने के लिए। चलते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आप करिएगा, सेम क्वेश्चन है। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वर्ड का थोड़ा शफलिंग है। वो क्या है सुनिए, बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू रिड्यूस 9 ml शेविंग लोशन। कह रहा है कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी आप रिड्यूस वर्ड पे मत आओ। रिड्यूस वर्ड पे अगर आप आ जाओगे तो आपको लगेगा चीजों की घटाव आ रहा है, घटाव परसेंटेज में आ रहा है, उसे हटाओ। नीडेड का मतलब यही है कि कितने पानी की जरूरत पड़ेगी डालने को, एडिशन हो रही है, ताकि जो 9 ml शेविंग लोशन है उसमें 50% अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो है वो बदल के 30% अल्कोहल हो जाए। बेसिकली पिछले क्वेश्चन में जिसको डाला जा रहा था ना, देख लो डाला किसको जा रहा था, गोल्ड को, और परसेंटेज भी गोल्ड की ही इंक्रीज डाल रहा था। इससे पहले डाला जा रहा था वाटर को, परसेंटेज भी वाटर में ही इंक्रीज आया। बट इस सवाल में ऐसा नहीं है, इस सवाल में डाला जा रहा है पानी को, और जब पानी को ऐड करोगे दूसरी चीज यानी साहिल एग्जाम्पल वाला, उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो वही कह रहा है 50 से 30% चाहिए। तो थोड़ी सी वर्ड में हेरा फेरी है, कोई दिक्कत ना आए तो मैं आपको सिखा देता हूं, सुनिए मेरी बात। अब पहली बात, शेविंग लोशन में अल्कोहल है एक, और दूसरा कौन है, वाटर। तो आप वो लिख लीजिए, दे आर टू क्वांटिटीज, कौन कौन सी, अल्कोहल और दूसरी कौन सी है, वाटर। द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू रिड्यूस 9 ml शेविंग लोशन। शेविंग लोशन पूरा मिक्सचर हो गया, यानी पूरा मिक्सचर कितना है 9 ml, कंटेनिंग 50% अल्कोहल। इसमें अल्कोहल कितना परसेंट है, 50%। अगर अल्कोहल 50% है तो पानी भी कितना परसेंट होगा, 50%, ठीक है। करो अप्लाई। 50% जब इस पे लगाओगे 9 का आधा यानी 4.5, 4.5 ml भी लिख लो। यहां पे कितना मिलेगा, 4.5, 4.5 ml। फिर मैंने क्या सिखाया था, दोनों नाम वापिस से लिखो। तो अल्कोहल और वाटर, ये नाम मैंने वापिस से लिखे। वो चाहता क्या है, अल्कोहल पहले कितना परसेंट था, 50%, उसको रिड्यूस करके कितना करना चाहता है, 30%, यानी अल्कोहल को वो करना चाहता है 30%, ठीक है। तो अगर अल्कोहल 30% होगा, वाटर कितना परसेंट होगा, 70%। बट आप ये चीज सीखिए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड, यानी एडिशन किसकी हो रही है, पानी की। तो अगर एडिशन पानी की हो रही है, ये लीजिए यहां लिख लेता हूं मैं, अगर एडिशन पानी की हो रही है तो अल्कोहल में तो कोई एडिशन नहीं हो रही, यानी अल्कोहल जितना पहले था अल्कोहल बाद में भी उतना चाहिए। अल्कोहल पहले 4.5 ml था तो बाद में भी कितना चाहिए, 4.5 ml। अब इससे क्या हुआ, परसेंटेज से वैल्यू इक्वेट हो गई।
किसी एक जगह तो होगी होगी। तो 30% की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 4.5। मुझे 70% की निकालनी है, पहले 1% की तो निकालो। यानी 1% मुझे कितना मिलेगा 4.5/30। जब 70 निकालना है लेफ्ट में भी 70 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, राइट में भी 70 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 4.5 को मैं लिख सकता हूं 45/10। ठीक है, नीचे 3 भी है पहले से पड़ा हुआ, ऊपर 7 पड़ा हुआ। ठीक, अब करो सॉल्व। आगे 3 15 45, 5 2 10, 5 3 15। कंफ्यूजन ना आ जाए मैं दोबारा लिखता हूं, 7 3 21, नीचे 2 बचा, यानी कितना मिल रहा है 10.5 ml। कितना मिला दोस्तों 10.5 ml। ठीक है, ये कितने परसेंट की वैल्यू निकाली आपने निकाली 70% की वैल्यू। 70% की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहां पे 10.5 ml। तो भाई वाटर पहले कितने था 4.5 ml था या नहीं? वाटर था हमारे लिए पहले 4.5 ml, अभी कितना हो गया 10.5 ml। तो 4.5 से 10.5 कर रहे हो, कितना पानी ऐड कर रहे हो? ऑब्वियसली 6 ml पानी की एडिशन हो रही है, 6 ml। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने करवाया। रियलिटी में ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर भी अब आपको बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा। 8:32। चलो करें इसको शॉर्टकट से भी, उसको शॉर्टकट तो हमने सीख लिया, करें इसको कंसेप्चुअल से भी। चलिए आइए कंसेप्चुअल से करने की कोशिश करते हैं, या वो भी आपको होमवर्क दूं? बोलो, चलो नोट डाउन करो, फिर चलते हैं हम आगे। चलो शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। देखो टोटल आपके पास पहले कितना था, टोटल था आपके पास पहले 9 ml। ठीक, दो चीजें हैं इसमें, कौन कौन सी? एक है वाटर, दूसरी है अल्कोहल। वाटर कितना परसेंट था पहले बताया नहीं है, अल्कोहल बताया 50%। अगर अल्कोहल 50% है तो पानी भी कितना परसेंट होगा 50%। लगाओ 50% इसके ऊपर, 9 के ऊपर 50% मतलब हाफ, 4.5 ये भी और 4.5 ये भी। ठीक, अब बात देखो, हमेशा मैंने क्या बोला, उस चीज को लेके चलना है जिसमें आप एडिशन या एडिशन जिसको आप ऐड कर रहे हो या जिसको आप घटा रहे हो। तो मैं ऐड कर रहा हूं किसको? पानी को। पानी को ही नीड करना था ना। तो पानी पहले कितना लीटर था 4.5, उसमें मैं x की एडिशन कर रहा हूं, जिसकी वजह से टोटल था पहले 9, उसमें भी x की एडिशन हो जाएगी। ये क्या चीज आ गई? ये चीज आ गई, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये यहां लिखता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर एडिशन। ये हमारे अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंगली वाटर बाद में कितना होगा, उन्होंने वाटर की बात ही नहीं की, उन्होंने अल्कोहल की बात की है जो 30%। अगर अल्कोहल 30% है तो यहां 30/100 मत लिख देना, वो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है। लेफ्ट में वाटर लिखिए, राइट में भी वाटर आएगी, तो 70% होगा, क्योंकि ये 30 है तो वो 70%। 70% का मतलब 70/100। ठीक है, डन। अब आप करो क्या, ये 0 कैंसिल आउट कर लो यहां पे। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, आइए सॉल्व करते हैं। देखो 10 इंटू 4.5 यानी 45 प्लस 10 इंटू एक्स यानी 10x इक्वल्स टू 9 7 63 प्लस 7x। 7 इंटू एक्स 7x, 10x यहीं रहने देते हैं, माइनस 7x इक्वल्स टू 63 माइनस 45। डन। यानी यहां मुझे कितने x मिल रहे हैं 3x, यहां मुझे मिल रहा 18, यानी x की वैल्यू आएगी 18/3। यानी x की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, ml में है ना, x की वैल्यू मुझे मिल रही है 6 ml। और x था क्या, x ये चीज है, ये देखो ये x, यानी जितने आप वाटर की क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो। तो बताओ क्या 6 ml हमारा आंसर नहीं आया था? बिल्कुल 6 ml ही आया था, यहां भी और यहां भी। हाँ ये शॉर्टकट लग रहा है बट रियलिटी में शॉर्टकट है ये। आप इससे ऊपर उठो, मैं आपको यहां पर लाना चाहता हूं। सीखना ये भी है बट हम ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं इतना ज्यादा, आपको वक्त आएगा ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8:36 हो चुके हैं।
मैं ज्यादा से ज्यादा यहां रुक सकता हूं 8:40 तक। एक क्वेश्चन दोस्तों वो सॉल्व करते हैं, जल्दी से उतार लो, स्क्रीनशॉट लो फिर उतारिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक 5th है, एक 6th है, एक 7th है। पहले मैं आपको होमवर्क के बारे में बताता हूं। इन 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर मिनिमम 30% कॉपर, हाउ मच मिनिमम बॉन्ड शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट, एक ये है 300 ग्राम सोल्यूशन है सोल्ड इन इट। दोस्तों ये मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है, शुगर वाला। इंटरनल मिक्सचर मिल्क इज रिमूव्ड, और ये भी मैं ही करवा रहा हूं क्योंकि ये रिमूव्ड वाला है, तो ये भी मैं ही करवा रहा हूं। आइए पहले यही सॉल्व करते हैं, समझिए। इन 1200 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क और वाटर की बात हो रही है, ये लीजिए, बात हो रही है मिल्क की और वाटर की। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें एडिशन नहीं रिमूवल हो रहा है। टोटल कितना आ गया 1200। तो इसने बोला 1200 लीटर है मिक्सचर, मिल्क 60% है। खुद बताओ अगर मिल्क 60% होगा तो वाटर कितना परसेंट होगा, 40%। ठीक है, यहां तक अप्लाई करो इसको। 40% जब इस पे लगाओगे 2 0 उतरेंगे, वो 2 0 ये दोनों के साथ काट दो, 12 4 जा क्या 48, एक 0 बचाएगा तो यानी 480 आएगा। तो अगर ये 480 है, इसमें से ये माइनस करो, 720 आएगा। ठीक है, आप इसे अप्लाई करने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। 40% निकालो ना, 40% ऑफ 1200 निकालो ना भाई, 40/100 इंटू 1200, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए ना, 12 4 जा 48, एक 0 भी है। यही चीज मैंने बोली। आप चाहो तो इसे वो 10% वाली जो मैंने बात की थी, 10% होगा 120, हमें 10 से 40 पे आना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 को 4 से करोगे 480 आएगा। ये क्लियर हो गया। अब आगे सुनिए, आगे वो बोल रहा है, दोबारा से मैंने मिल्क लिखा, वाटर लिखा, ठीक। क्या बोल रहे हैं, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ मिल्क बिकम्स 80%। मिल्क की परसेंटेज 80 करनी है। मिल्क की अगर 80 करोगे, वाटर की कितनी हो जाएगी 20। और जो भी वो चेंज ला रहा है वो किसने ला रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड, यानी चेंज तो वाटर में ला रहा है, चेंज यहां ला रहा है। देखो, चाहे आप ऐड करो चाहे आप रिमूव करो, चेंज उसी को बोलते हैं। यानी मिल्क में कोई बदलाव नहीं आ रहा। मिल्क जितना पहले था, मिल्क बाद में भी उतना होना चाहिए। मिल्क था पहले 720, तो बाद में भी कितना होना चाहिए 720। तो मैं यहां लिख देता हूं 720। बस यहां से मुझे वो वैल्यू मिल गई, यानी क्या 80% फिर कितना होना चाहिए 720। 1% कितना होना चाहिए 720/80। मुझे 20% चाहिए, लेफ्ट में भी 20%, तो राइट में भी कितना करूंगा 20 से मल्टीप्लाई, ये 4 से कटेगा। ठीक है, अब 4 1 जा 4 32, 4 8 जा 32, और एक 0 भी है, यानी 180। यानी 20% की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 180। अब खुद आप बताइए, वाटर पहले 480 था और वाटर अब कितना हो गया 180, तो घट गया ना, कम हो गया ना। वही तो वर्ड यूज किया यहां पर, रिमूव। तो कितना घट गया 300 घट गया, यानी जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 300 ml का। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हुआ। आपको 300 ml पानी की डिक्रीज लाना पड़ेगा, घटाव लाना पड़ेगा, ताकि मिल्क पहले 60 था उसकी परसेंटेज बढ़ जाए, 80% हो जाए। ये बिल्कुल रेसिप्रोकल है जो पीछे क्वेश्चन हमने किए उनके। आइए मैं आपको इसका वो तरीका भी सिखा देता हूं, 8:39 जो शॉर्टकट है। आइए शॉर्टकट सीखते हैं, शॉर्टकट नहीं सॉरी कंसेप्चुअल। सुनो, टोटल कितना है हमारे पास 1200, ये है टोटल। दो चीजें हैं इसमें, एक आ गया मिल्क, दूसरा आ गया वाटर। ठीक है, मिल्क वाटर, मिल्क कंसंट्रेशन में कितनी है 60, तो वाटर कितना होगा 40। करो अप्लाई। 60 जब मैंने इस पे अप्लाई किया था, ये लगाया था 720, और ये कितना था 480। अब चेंज किस में ला रहे हो, पानी में। जिसमें चेंज लाया जाता है उसी को उठाया जाता है, याद है। तो पानी पहले कितना था 480, क्योंकि रिमूव हो रहा है इस बार प्लस एक्स नहीं आएगा, माइनस एक्स आएगा। जब पानी में रिमूवल हो रहा है माइनस एक्स, तो टोटल कितना था 1200, उसमें भी क्या आ जाएगा रिमूवल माइनस एक्स। अब ये आ गई, मैं लिख भी देता हूं दोबारा से, क्या कंसंट्रेशन परसेंटेज में होती है हमेशा ऑफ वाटर, इस बार आफ्टर एडिशन नहीं है, आफ्टर व्हाट, आफ्टर रिमूवल। तो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, रिमूवल के बाद कंसंट्रेशन पानी की कितनी है, उसने दूध की दी 80, तो पानी की 20 होगी। तो यहां तो पानी लिखूंगा ना 20/100, इसे कट कर लो, ये आएगा 1/5। करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है। इसीलिए देखो यहां वैल्यूज बड़ी हो गई ना, तो इसलिए ये वाला इसमें टाइम ज्यादा लगेगा।
480 को 5 से करो, 5 इंटू जीरो इज जीरो, 5 इंटू 8 इज 40, जीरो यहाँ 4 कैरी, और 5 4 20 और 4 2400, ये आया 2400 माइनस 5x, यहाँ पे आएगा 1200 माइनस x, क्योंकि तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुई, ठीक है। तो लेफ्ट में आएगा 2400 माइनस 1200 इधर ले लेते हैं, माइनस 5x वहाँ जाएगा 5x माइनस x, यानी 5x माइनस x कितना मिल गया, अब इसको यहाँ लिख लो 4x, और यहाँ कितना मिल रहा है 1200, यानी x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 1200 अपॉन 4, यानी x की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 300 लीटर्स। और x था क्या, x था ये चीज, और ये चीज क्या है वाटर रिमूवल। तो 300 हमारा आंसर आया, और वही 300 यहां है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों यहां पे एक पॉइंट ऐड ऑन कर रहा हूं मैं, वो पॉइंट ये है, सिर्फ एक बदलाव ये आया कि पहले एडिशन हो रही थी तो मैं क्या ले रहा था प्लस, अब क्योंकि रिमूवल हो रही है मैं क्या ले रहा हूं माइनस, पहली बात। दूसरी बात ये, आप लेफ्ट में जो चीज ले रहे हो हमेशा कौन सी चीज लेनी है जिसमें चेंज आ रहा है, चाहे रिमूवल चाहे एडिशन, तो राइट में भी उसी चीज को लेना है। लेफ्ट में मैंने वाटर की बात की थी, तो राइट में भी वाटर ही लेना है, और हमेशा ये जो लिख रहे हैं हम आफ्टर चेंज है, आफ्टर एडिशन या रिमूवल है। तो यहां बट बाद में हमें मिल्क की बात की है, वाटर की बात नहीं की है, तो मिल्क अगर 80 है, खुद सोचना है वाटर 20% होगा, तो आगे पूरा सॉल्व किया। दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी लीजिए, दिस इज योर होमवर्क एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। यहां मैं एक चीज बता देता हूं कि जो 2 kg आपको दिखा है ना, इससे आप क्या करिएगा 2000 ग्राम ले लीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑप्शन भी ग्राम में है और ग्राम में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर 2 kg ही लेके चलोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, पॉइंट्स कैंसिल आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हुए होंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जहां मैं मिक्सचर के ही एक अलग टाइप को जो इससे भी ऊपर लेवल की है वो लेकर आऊंगा, वो सिखाएंगे आपको, और फिर 1 या 2 वीडियोस के साथ हम परसेंटेज के पूरे बहुत बड़े चैप्टर को मैथ्स के खत्म कर देंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। द मंजिल क्लासेस YouTube चैनल नाम याद रखिएगा, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करिए, और देखो जितना शेयर करोगे उतने बच्चों को मालूम चलेगा, उतने बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी इतनी बड़ी लॉबी बनेगी, उतने ही बच्चे जो है आपस में कंपीट करेंगे, और फिर बहुत मजा आने वाला एग्जाम्स को क्रैक करने में। ये सैटरडे को मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, एक मिलाऊंगा एक ऐसे इंसान के साथ और जो कि लगभग 10 गवर्नमेंट जॉब्स जेके एसएसबी की हासिल कर चुका है। बहुत मजा आएगा उनका लेक्चर सुनने में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।